हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइज, आप जो चीज़ आज पढ़ने जा रहे हो वो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही सहायता देने वाली है। ट्रांसलेशन बनाने में भी फ़ायदा और इसको बोलने में भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। इंग्लिश जो स्पीकिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, यूजफुल है। यूज ऑफ लेट इन टेंसेज। टेंस में जैसे आपने इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का यूज पढ़ा था, जिसमें अनुमति के लिए जैसे कहा जाए मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। तो लेट के साथ इन्फिनेटिव जो है वो उसका टू नहीं लगता था, तो इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, यानी बिना इन्फिनेटिव के। ठीक है, जैसे कहा जाए उसे बच्चों को जाने दो, लेट द चिल्ड्रन गो, अध्यापक को यह पाठ पढ़ाने दो, लेट द टीचर टीच दिस लेसन। तो ऐसे ही जब इम्परेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा था लेट को, तो मैंने वहाँ पे वो चीज़ नहीं बताया था कि लेट का प्रयोग टेंस में भी हो सकता है। आइए जानते हैं आज टेंस में कैसे प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे आप सारे सेंटेंस देख सकते हो, किसी ना किसी टेंस में है। जाने देता है प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में है, लेने देंगे ये फ्यूचर इनफिनिट टेंस में है, दे रहा है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, लेने दिया ये पास्ट इनफिनिट टेंस में है, पढ़ने दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में है, और अंत में एक इम्परेटिव सेंटेंस मैंने लिखा है। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। देखिए, इसमें जाने देना, खेलने देना, पढ़ने देना, है ना, जो ये चीज़ें हैं ये अनुमति देने या लेने के लिए होती हैं। ऐसे कहा जाए मैंने तुम्हें जाने दिया, तो मैंने अनुमति दे दिया जाने का। तो जो दिया शब्द है, लेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, लेट देना, किंतु इसका प्रयोग हिंदी वाक्यों में अनुमति लेने या देने के लिए होता है। लेट के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव अर्थात टू के बिना क्रिया का प्रयोग होता है, और इसकी नियम मैं आपको बोल के लिखा दे रहा हूं। मुख्य क्रिया के रूप में लेट का प्रयोग होगा। लेट के तीनों फॉर्म्स एक ही हैं, लेट लेट लेट। या आईएनजी फॉर्म अगर जोड़ा जाए तो लेटिंग हो जाएगा। और लेट को मुख्य क्रिया के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव को बेयर इन्फिनेटिव लिखा जाएगा, बिना टू लगाए हुए लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मेरा बड़ा भाई मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देता है। तो इसमें आप देख रहे हो गाइस कि ये इन्फिनेटिव है, ये जाने, तो मेन वर्ब के रूप में ये आएगा। ठीक, तो मेरा बड़ा भाई मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देता है। कौन बाहर नहीं जाने देता है? उत्तर मिला मेरा बड़ा भाई। तो ये सब्जेक्ट है, माई एल्डर ब्रदर, ये हमने लिखा, माई एल्डर ब्रदर। अब नहीं जाने देता है तो ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इनफिनिट में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डजंट का यूज होता है। भाई प्रेजेंट इनफिनिट टेंस तो आना चाहिए, टेंस नहीं आता है तो गोलगप्पे खाइए मतलब टेंस तो आना ही चाहिए, टेंस अगर नहीं आता है तो बेकार है कहानी। तो माई एल्डर ब्रदर डजंट, अब क्रिया लिखेंगे लेट, तो डज के साथ डजंट के साथ लेट में यस अथवा यस नहीं जुड़ेगा। माई एल्डर ब्रदर डजंट लेट, किसको जाने देता है? मुझे। पहले ये लिखेंगे मी, फिर उसके बाद ये जो इन्फिनेटिव है ना, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव को लिखेंगे, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव यानी बिना टू के। माई एल्डर ब्रदर डजंट लेट मी गो, कहाँ जाने देता है? बाहर, आउट। तब ये लिखेंगे अकेले यानी अलोन। ये सेंटेंस बन गया और इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। माई एल्डर ब्रदर डजंट लेट मी गो आउट अलोन। फिर इसमें देखिए, पहले सभी समझ लेते हैं, यहाँ पर लेने देंगे, तो ये लेने जो है इन्फिनेटिव के तौर पर आया है, और देंगे यानी अनुमति देने के लिए वहाँ पे लेट का यूज़ किया जा रहा है। देखिए यहाँ जानने दे रहा है, तो जानने तो इन्फिनेटिव के तौर पर आया है, इन्फिनेटिव आया है, और यहाँ दे रहा है ये अनुमति के लिए आया है। ठीक है, तो उसके लिए लेट का प्रयोग करेंगे। लेने दिया, तो दिया ये तो क्रिया है, दिया, जिसको लेट के रूप में लिखेंगे, लेकिन ये इन्फिनेटिव है तो इसको बेयर इन्फिनेटिव लिखेंगे, इसमें अनुमति की बोध हो रही है। अध्यापक ने तुम्हें यह किताब क्यों नहीं पढ़ने दिया, तो दिया है यहाँ पे मेन वर्ब लेट के रूप में प्रयोग होगा, लेकिन ये इन्फिनेटिव है, ये बेयर इन्फिनेटिव लिखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, टेंस तो जैसे है वैसे ही बनेगा, मैंने पहले ही बताया। टेंस नहीं पता है, गोलगप्पे खाइए। टेंस आना चाहिए, नहीं आता है तो टेंस सही करिए, शुरुआत से वीडियो देखिए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन टेंस आ जाना चाहिए। हम तुम्हें यह खतरनाक फैसला नहीं लेने देंगे। इसमें दृढ़ता का बात हो रहा है तो वी के साथ सैल लगता है, लेकिन जब दृढ़ता की बात होती है तो विल लग जाता है। तो वी विल,
अब ये निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिख देंगे, या विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट भी लिख सकते हैं, वी विल नॉट। तो यहाँ पे अब मेन वर्ब के रूप में लिखेंगे लेट। वी विल नॉट लेट किसको देंगे, तुम्हें, यू। ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, ध्यान रखिए, लेट के बाद पहले ऑब्जेक्ट आएगा, किसको लेने देंगे, तुम्हें, यू। फिर ये यहाँ पे इन्फिनेटिव यानी टू टेक नहीं होना चाहिए, सिर्फ टेक होना चाहिए, क्योंकि ये बेयर इन्फिनेटिव लिखा जाता है। वी विल नॉट लेट यू टेक, क्या लेने देंगे, यह खतरनाक फैसला है, यानी दिस। रिस्की या डेंजरस भी लिख सकते हैं, और फैसला की अंग्रेजी डिसीजन। तो ये सेंटेंस बना, वी विल नॉट लेट यू टेक दिस डेंजरस डिसीजन, या रिस्की डिसीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंटीन्यूअस टेंस है। कंटीन्यूअस टेंस में आप सभी को पता है क्रिया में आईएनजी जुड़ जाता है, तो वह तुम्हें अपने बारे में सब कुछ जानने दे रहा है। कौन जानने दे रहा है, वह यानी ही। अब कंटीन्यूअस में इज लगता है, और मेन वर्ब यानी दे रहा है उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, तो लेट में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ही इज लेटिंग, ही इज लेटिंग दे रहा है, जानने दे रहा है, किसको जानने दे रहा है, तुम्हें, पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ही इज लेटिंग यू। अब उसके बाद ये जो मेन वर्ब है ना, इसको लिखेंगे, ही इज लेटिंग यू नो, ये इन्फिनेटिव है, इसको यहां पर लिखेंगे, बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के। ही इज लेटिंग यू नो, अब क्या जानने दे रहा है, सब कुछ, यानी एवरीथिंग, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, एवरीथिंग। अपने बारे में, बारे में की अंग्रेजी होता है अबाउट, और अपने की अंग्रेजी यहां पे ही के साथ हिम लिख देंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। गाइस हमेशा ऑब्जेक्ट अगर दो हो तो पहले किसको का प्रश्न करके जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद जो इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है उसको क्या का प्रश्न करके वो बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा, वह तुम्हें अपने बारे में सब कुछ जानने दे रहा है, तो जानने दे रहा है किसको, किसको का प्रश्न करने पर जो मिलेगा वो उसमें प्रायः सजीव चीज रहेगी, वो पहले लिखा जाएगा। फिर क्या जानने दे रहा है, सब कुछ, क्या का प्रश्न करने पर निर्जीव चीज मिलेगी, वो कभी कभी सजीव मिल जाता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको आपने क्या करना है, इन्फिनेटिव के बाद लिखना है, जो बेयर इन्फिनेटिव है। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें एक नया मोबाइल लेने दिया, किसने लेने दिया, तुम्हारे पिताजी ने। ये भैया जी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्या शब्द आता है, तो हमने डिड को आगे कर देना है, डिड। अब किसने लेने दिया, तुम्हारे पिताजी ने, डिड योर फादर, डिड योर फादर। अब लेने दिया, तो लेने दिया यानी देना की अंग्रेजी हमें लेट लिखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, लेने दिया किसको, तुम्हें, वो लिख देंगे यू, यहां पे हो गया यू। डिड योर फादर लेट यू, लेने दिया, क्या लेने दिया, पहले तो इन्फिनेटिव लिख देंगे, टेक, पहले इन्फिनेटिव लिखा जाएगा। डिड योर फादर लेट यू टेक, क्या लेने दिया, एक नया मोबाइल, उसको लिख दीजिए ए न्यू मोबाइल। यहां भी वही रूल काम आ रहा है, यानी किसको का प्रश्न करके आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या का प्रश्न करने पर आपको लिखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें ध्यान रखिए, किसको का प्रश्न करने में प्रायः सजीव चीजें मिलेंगी, और क्या का प्रश्न करने पर निर्जीव चीजें प्रायः मिलेंगी, कभी कभी सजीव भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, डिड योर फादर लेट, लेने दिया, किसको लेने दिया, तुम्हें, यू लिखा गया, उसके बाद इन्फिनेटिव जैसे ही हमने लिखा टेक, जिसमें टू नहीं लगेगा, बेयर इन्फिनेटिव लिखा जाएगा, फिर क्या लेने दिया, क्या का प्रश्न करके एक नया मोबाइल, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये समझिए इस बात को। अध्यापक ने तुम्हें यह किताब क्यों नहीं पढ़ने दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेंस आना चाहिए पहले, और यहाँ पे क्यों आ गया है, क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं हम यहाँ पे, व्हाई। अब पढ़ने दिया है किसने, अध्यापक ने, इसके साथ सहायक क्रिया हमने लगाना है हैज, व्हाई हैज। अब किसने पढ़ने दिया है, अध्यापक ने। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, भैया टेंस आना चाहिए, व्हाई हैजंट द टीचर,
व्हाई हैजंट द टीचर, अब नॉट लगाने की आवश्यकता है नहीं, तो इसमें मेन वर्ब के रूप में लेट लिखेंगे। पढ़ने दिया है किसको, तुम्हें, यू लिख देंगे। फिर पहले क्रिया लिखेंगे यानी इन्फिनेटिव लिखेंगे, टू रीड, नहीं सॉरी टू बेयर इन्फिनेटिव लिखना है, केवल रीड लिखेंगे। व्हाई हैजंट द टीचर लेट यू रीड, क्या पढ़ने दिया है, यह किताब, इसको हमने लिख देना है दिस बुक। तो ये गया बन। मुझे अब थोड़ा सा खेलने दो। ये इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस की खासियत थी कि पहले वर्ब ही लिखते हैं, सबसे पहले वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कुछ लिखते हैं। तो इसकी यही नियम है। तो जैसे लिखा है मुझे अब थोड़ा सा खेलने दो, तो इसमें सीधा पहले क्रिया लिख देंगे, लेकिन क्रिया के रूप में अनुमति के लिए दो शब्द लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव है। तो लेट किसको खेलने दो, मुझे, मी। अब हम लिखेंगे खेलने, बेयर इन्फिनेटिव, टू नहीं लगेगा। लेट मी प्ले, थोड़ा सा, ए लिटिल, थोड़ा सा की अंग्रेजी होता है ए लिटिल। अब की अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे नाउ। लेट मी प्ले ए लिटिल। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप इंग्लिश स्पीकिंग अपनी मजबूत कर सकते हो, इंग्लिश स्पीक कर सकते हो। कहीं भी हिंदी लिखा है उसकी अंग्रेजी बना सकते हो, कहीं अंग्रेजी लिखा है उसकी हिंदी क्लियर कर सकते हो। मतलब अंग्रेजी में आप जो भी कुछ चाहो, वट एवर यू विश यू कैन डू। तो गैस उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर समझ में आई हैं या कोई सुझाव है, सजेशन है या कोई बात है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।